है गई सुले देखते हैं ब्लेंडर में थोड़ा सा हम लोग वर्कआउट करते हैं क्या है। ठीक है, फाइल को ओपन कैसे करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। भाई ओपन रिसेंट है तो मैं लास्ट फाइल हम लोग यहाँ से लेकर आए थे। सिलेक्ट दिस वन F4 फोकस, इसमें F4 फोकस नहीं होता, ध्यान देना, ये बाकी सारे सॉफ्टवेयर से अलग है। तो जो नमलॉक के अंदर ना नीचे सिंपल सा डॉट होता है, ठीक है, जहाँ पे डेल लिखा होता है, इससे फोकस होता है। तो पता चले कि हम लोग माई यूज़ कर रहे हैं, मैक्स यूज़ कर रहे हैं, अनरियल यूज़ कर, सब में F ही है, यहाँ पे कुछ अलग है। हाँ, इसको तो मैनेज कर सकते हो। एडिट प्रेफरेंसेस जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ब्लेंडर में ये इंडस्ट्री कंपेटेबल करके है, तो अगर आप इसे करते हो तो बाकी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक शॉर्टकट आ जाता है। लेकिन आई प्रेफर ब्लेंडर ही पे ही काम करते ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ताकि हम लोग को कुछ सीखने को भी मिले। और जब भी चेंज करोगे यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं आप, यहाँ पे जाकर रीसेट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने एक दिखाया इंडस्ट्री कंपेटेबल करके हम लोग यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट दिस वन एंड देखो अब यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ तो देखो WER से ये शॉर्टकट आ गया, जबकि ब्लेंडर के अंदर ये शॉर्टकट WER से नहीं है, ठीक है। तो हम चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। F प्रेस करते फोकस हो गया यहाँ पे, तो ऐसे भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम जो सीखे हैं सॉफ्टवेयर के साथ अगर हम लोग काम करना है, जैसे मान लो कि मैं सीख रहा हूँ ब्लेंडर, तो ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर हम लोग करते ज़्यादा बेटर है। हाँ, जब नीड हो तो आप इसका स्विच कर सकते हो। अब जैसे मुझे वापस ब्लेंडर पर जाना है तो क्या करेंगे, एडिट में गए, प्रेफरेंसेस पे गए, यहाँ पर मैंने क्या करते हैं ब्लेंडर, ठीक है, ब्लेंडर पे गए, यहाँ से मैंने क्या करती है, यहाँ पे बस कैसा होता है, जैसे ठीक है यहाँ पे सेव प्रेफरेंसेस करना पड़ेगा। सेव प्रेफरेंसेस करोगे देन अभी देखो F से फोकस नहीं होगा, ठीक है, W से मूव रोटेट स्केल नहीं होने वाला है, तो W आपका यहाँ पे जो आएगा वो नहीं आएगा। हाँ, आप यहाँ पे देखो चीज़ें को यहाँ पे अलग अलग चीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने कहा नम लॉक से मैंने सिंपल सा पार्ट सेट किया तो ये जूम हो गया। मिडिल माउस बटन से यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, देन स्क्रॉलिंग मैं मैनेज कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट, ओके। व्हाट नेक्स्ट, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने मॉडल लिया तो भाई मॉडल पे यहाँ पे मेरे पास जो मॉडल है, इस मॉडल को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए देखो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा, देखो दिख रहा है कहीं पे रीनेम, डबल क्लिक करो तो दिख जाएगा, है ना। अभी हमने यहाँ पे क्या, भाई हमने डबल क्लिक कर दिया, मैंने कर दिया, ठीक है, तो हमने कर दिया लाइक X Y and Z हमने कर दिया, तो जो मेरे पास आर्ट आएगा तो यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर क्रॉस चेक करो तो यहाँ पर कॉपी है, कॉपी कर सकते हो, यहाँ पर अपने पेस्ट कर दिया तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट करो मूव एंड देन यहाँ पर आप इसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करके देखो तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप डिलीट करना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे जो पीछे मूव किया राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया तो डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे कई बेसिक सी चीज़ें आएंगी जिसको हम लोग अभी आगे चल के काम करें। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हायरार्की है, न्यू कलेक्शन है, मेक एज एशर्स, ठीक है, लेव राइट व्यू, और सब कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने भी देखा भाई, हमने रीनेम करना देख लिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है कि अभी मैं कोई एक मॉडल कैसे क्रिएट करूँ, उसको मॉडल को कैसे डील करें, तो उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे यहाँ पे। ओके, मैंने प्रेस कर दिया F5, मैंने हम लोग देखो ब्लेंडर की जो चीज़ें बेसिक चीज़ जो मैंने पहले बता रखा है, डाउनलोड कहाँ से करें, प्रेफरेंसेस क्या है, रेंडरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वीपुट हमने देखा, वीपुट पे क्या काम है, गिज्मो हमने देखा, भाई गिज्मो को कैसे डील कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हमने देखा टूल बार में प्रेस टी करेंगे तो डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग हमने क्रॉस कर लिया। ऑब्जेक्ट मोड हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड को हम लोग कैसे अगर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो किस टाइप से ये आने वाला है, ओके। व्हाट नेक्स्ट, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करना है, रीनेम करना था, डबल क्लिक किया हमने, रीनेम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ और बताता है, जैसे इसके बारे में क्या है, इसके पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग चलते हैं वापस ब्लेंडर में, ठीक है। पैरामीटर्स में देखो यहाँ पे क्या मिलता है, जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अलग आपको चीज़ें मिलेंगी। दिस इज व्हाट, समझना, दिस वाला आइकन पे अगर जैसे क्या होता है, हम लोग इसमें अलग अलग आइकन पे चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ अलग पैरामीटर्स मिल रहे हैं, जैसे मान लो वर्टेक्स ग्रुप है, शेप की है, यूवी मैप्स है, कलर एट्रीब्यूट है। इस पर क्लिक किया तो मैंने अलग कुछ मिलेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है। आप ट्रांसफॉर्म कितना कर सकते हो, लोकेशन X Y एंड Z पे, ठीक है। रोटेशन करना चाहो रोटेशन कर सकते हो Y पे एंड Z पे। स्केलिंग करना चाहो तो स्केलिंग कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। वापस मुझे यहाँ पे करना है तो मैंने टैब 1 तो मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन पे है, मैंने 0 टैब 0 कर दिया तो ये सीधे सीधे आ जाएगा यहाँ पे। तो वापस कैसे रीसेट करें, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे, लाइक मैंने किया 1 1 एंड 1 तो 1 पे आ गया। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया 0 टैब 0 एंड 0 तो यहाँ पे आ गया। तो आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर, गॉट इट।
अभी मुझे समझना है कि भाई यहाँ से मैं चीज़ों को डील करूँ तो मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। तो पैरामीटर से हमें पता चल गया भाई, यहाँ पे मेरे को ट्रांसफॉर्म मिल गया कि ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक इसके अंदर एक चीज़ और भी है, लाइक हम लोग बात करते हैं जैसे यहाँ पे मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो मटेरियल्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे जो हम लोग चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस वन। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे बेसिक चीज़ें यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी, दिस इज कॉल्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज। तो आप जब सेलेक्ट करो, जैसे इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देन इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, इसे मैंने क्लिक किया और इसे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे दिख रहा है। इस दोनों पे डिफरेंसेस क्या है, जैसे बाय डिफॉल्ट हम लोग को जो मॉडल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल पे गया, मैंने न्यू कर दिया यहाँ पे जनरल, ठीक है, डोंट सेव, ये बस बॉक्स है, इस बॉक्स में जब मैं क्लिक करता हूँ देखो यहाँ पे क्या मटेरियल मिल रहा होगा आपको यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमको मटेरियल मिल जाएगा। लाइक अभी जब मैं कोई चीज़ और क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने कोई चीज़ क्रिएट किया, जैसे ऐड पे गए, मैच पे गए, मैच पे जाकर मैंने मंकी क्रिएट कर दिया, यहाँ पे मूव पे गए, मूव मैंने यहाँ पे कर दिया, देन इस पे अगर आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे कुछ आपको अलग मिल रहा होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे चीज़ें क्या है, तो किस पे क्या मटेरियल मिलेगा, ठीक है। बाकी हम इस पर भी वर्कआउट करेंगे, वही मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं, आगे चीज़ों को वर्कआउट करेंगे, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो व्यू पोर्ट को देखना पड़ता है, भाई व्यू पोर्ट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, टिल्डे करके की होता है, सिंपल। अगर इस आइकन को आप देखो तो ये आपको दिख रहा है, ये आपके कीबोर्ड में एस्केप के नीचे होता है, 1 के आगे होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू पोर्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल्ट टैप कर दिया मैंने, यहाँ पे टिल्डे यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिंपल सा माया जैसा आ गया। सपोज माया के अंदर चीजें हैं, माया के अंदर स्पेस बार आता है, यहाँ पे टिल्डे करके आता है, क्लिक करो, देन टॉप पे गए, क्लिक कर दो, फ्रंट पे गए, क्लिक कर दिया, बॉटम पे गए, क्लिक कर दिया, राइट पे है, क्लिक कर दिया, लेफ्ट पे है, क्लिक कर दिया, लाइक व्यू कैमरा पे आ गया। जो चीज़ मेरे पास यहाँ पे मिल रही है हम लोग यहाँ से मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। व्यू सिलेक्टेड है, व्यू सिलेक्टेड पे काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्रंट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे बॉटम पे काम कर रहे हो, जैसा आपको चाहिए, ये प्लस पॉइंट है। तो जैसे मैंने बताया बुक मैं भी आ गया, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे जैसे राइट पे गए, ये लेफ्ट क्लिक करके सिंपल मिडिल माउस बटन क्लिक करके आप देख रहे हो, ये सिंपल मैक्स का जिस एज इट इज मैक्स का कॉपी किया हो। अगर आप में से किसी ने मैक्स पढ़ा हो, 3D मैक्स में भी ऐसे ही है। आप अगर देखो कोई व्यू पोर्ट है, जैसे इन व्यू पोर्ट को बोलते क्या है फ्रंट, इन्हें बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक और दूसरे व्यू में क्या डिफरेंस है, लाइक दिस वन, देखो यहाँ पे। तो देखो ये ऑर्थोग्राफिक है, ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, 2 व्यू दिखते हैं, एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई, या जैसे रेड दिख रहा है, एक्स एंड जेड, ठीक है। तो आपको 2 व्यू नजर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्स एंड जेड। क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे वाई एंड जेड। पहला काम क्या है कि भाई हमने देखा ये ऑर्थोग्राफिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक में 2 ऑब्जेक्ट देखेंगे। जस्ट मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक या मिडिल ऑफ सेट क्लिक करके मैंने ऐसा सेट कर दिया, तो यहाँ तो 3 व्यू दिख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव। तो ऑर्थोग्राफिक में और प्रोस्पेक्टिव में डिफरेंस यही होता है कि ऑर्थोग्राफिक सिर्फ 2 ही एक्सिस दिखा रहा होता है और प्रोस्पेक्टिव आपको 3 एक्सिस दिखा रहा था, ठीक है। तो हमने ये देखा, रिपोर्ट देखा भाई कैसे क्या काम करते हैं। अभी देखो यहाँ पे नेविगेशन पे आता है कि नेविगेशन द व्यू, लाइक व्यू को हम लोग कैसे नेविगेट करते हैं। तो लाइक जो चीज़ मैंने बताया कि मैंने तो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, ठीक है। टू कीप योर फोकस व्हाइल मूविंग अराउंड यूज दिस माउस शॉर्टकट, शॉर्टकट है, ठीक है। रोटेट करना है, ठीक है। होल्ड क्या करना है, मिडिल माउस बटन क्या ना हम लोगों ने मिडिल माउस बटन हमने प्रेस किया और रोटेट करें। इसको दूसरे वे में बताते हैं, ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। विपोर्ट को ओरिएंटेशन करना या विपोर्ट को रोटेट करना। पेन है, पेन करने में क्या है, जैसे होल्ड शिफ्ट एंड मिडिल माउस बटन। तो यहाँ पे क्या है, शिफ्ट प्रेस करते हैं, मिडिल माउस बटन, दिस इज कॉल्ड पेनिंग। जूम है, इट्स कॉल्ड द माउस व्हील। तो जूम इन जूम आउट, है ना, ये पता चल रहा है। फोकस ऑन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया नम पैड में डॉट का जो पार्ट है, जैसे मैंने दूर कर दिया, मैंने ये नम पैड में ये डॉट का पार्ट फोकस कर दिया तो फोकस आ जाएगा, ठीक है। व्यू एवरीथिंग इन सीन, अगर सब कुछ दिखाना है, इसमें और भी चीजें हैं तो प्रेस क्या करना, होम। जितना भी आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा, आप सपोज जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो मेरे पास कैसा होता है, जैसे यहाँ पे मैं चीजों को सिलेक्ट करता हूँ, अंडू दिख रहा है, अंडू यहाँ पे सब कुछ मिल रहा होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया कॉपी एंड सिलेक्ट कर दिया मैंने, पेस्ट कर दिया। इस क्यूब को इतना दूर ले जाता हूँ। अभी यहाँ से अगर मैंने सिंपल होम बटन प्रेस कर दिया तो ये सबको रीड करेगा, ठीक है, पूरा मॉडल। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट दिस वन एंड प्रेस होम, कोई चेंजेस नहीं है ना। ये समझना पड़ेगा पूरी चीज़ों को दिखाने के लिए। जूम करना है, फोकस करना है,
नमपैड का डॉट, ठीक है, होम एंड डॉट क्लियर, ठीक है। लैपटॉप लाइक पाई मेन्यू बोलते हैं, जिससे हम लोग टिल्डे यूज किया ना, पाई मेन्यू के लिए हम लोग ये हमने देखा, ये पाई मेन्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कैसे हम लोग चीज़ों को मैनेजमेंट करेंगे। ओके, सेंटर व्यू ऑन कर्सर शिफ्ट प्लस सी, सेंटर व्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैनेज करते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। सेंटर व्यू आ गया, शिफ्ट सी प्रेस कर दिया तो सेंटर व्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज पे हमने जो काम किया है ना, प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, तो भाई प्रॉपर्टीज के आइकन हमें याद रहेगा, भाई प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे देख सकते हैं, मैनेज क्या करना है, किस टाइप से काम करते हैं। तो यही प्रॉपर्टीज आपको इधर भी मिल रहा होता है। जैसे देखो यहाँ पे इस पर क्लिक करो, यहाँ दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ से एक ही चीज को लाने, जैसे क्यूब है मेरे पास यहाँ पे, ये भी है टेक्निक, यहाँ पे भी टेक्निक है। अच्छा, यहाँ से मैनेज करके देखो तो दिख रहा है। अभी कोई यहाँ पे क्या इधर और इधर देखो, यहाँ पे डिफरेंसेस कुछ मिल रहा है कि नहीं। जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, ये पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ से मैनेज करो, यहाँ से मैनेज करो, जहाँ से मैनेज करना वो मैनेज कर सकते हो। आपको यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल फोकस कर दिया है, गॉट इट। तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, स्केलिंग करना है स्केलिंग कर सकता हूँ यहाँ पे, एक्स वाई एन जी। अभी कोई एक ही एक्सिस पे हम लोग करें, और सिंपल हम लोग किससे करें, पैरामीटर से काम करें। पैरामीटर से हमारे पास एक बेनिफिट क्या होता है कि हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाते हैं यहाँ पे, तो भाई कैसे क्या काम करना है। जैसे मैंने कहा मुझे एक्स पे 10 में स्केल करना है, ठीक है, तो 10 पे हो जाएगा। वाई पे मैंने क्या कर दिया 5 कर दिया, तो 5 ऐसा आएगा, ठीक है। तो चीज़ों को देखो कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 5 कर दिया, तो कैसे आएगा वो आइडिया मिल रहा है। आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। हाँ, आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है तो 10 ओके कर सकते हैं। यहाँ पे स्केलिंग है, ये पैरामीटर्स हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। डायमेंशंस देखो यहाँ पे, ये डायमेंशन देख यहाँ पे, डायमेंशन से क्या हो रहा है क्रॉस चेक करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो पहले कि जब हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं तो उससे आइडिया मिल जाएगा कि हमें उसको कैसे कैसे यूज़ करना, क्या क्या यूज़ करना है। दूसरा पार्ट, चलो अभी जैसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया, फिलहाल मैं वापस आता हूँ 1 टैब 1 and 1 यहाँ पे गए, क्लिक कर दिया, लॉक कर दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कर दिया 5, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, यहाँ पे देखो लॉक का यूज देखो, यहाँ पे सिंपल लॉक हो जा रहा है। अभी देखो इसमें और एक और चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग माया यूज़ करते हैं, मैक्स यूज़ करते हैं, उसमें लॉक सिस्टम कैसा होता है कि मैंने इसको लॉक किया तो सब एक साथ काम कर रहे थे। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो वो भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा मैनेज करते हैं और बाकी चीज़ों को और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी ऐड एन ऑब्जेक्ट, हमें क्या करना है, अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो प्रेस करेंगे शिफ्ट ए। जैसे मैंने शिफ्ट प्लस ए प्रेस कर दिया तो बस ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जा रहा है। अच्छा, चलो यहाँ देखो, तो यहाँ से ऐड पे गए हम लोग, यहाँ पे ये और ये सेम है क्या, तो चाहे आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से क्रिएट करना चाहो क्रिएट कर लो। जैसे मैंने कहा प्लेन, भाई प्लेन मेरे पास यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने शिफ्ट ए प्रेस कर दिया तो शिफ्ट ए में यहाँ पे मैंने क्यूब कर दिया, क्यूब आ जाएगा वापस यहाँ पे, है ना। ऐसे करके पहले ज्योमेट्री को चेक करना है। ज्योमेट्री जब भी आप बनाओ तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या पैरामीटर्स हैं। जैसे देखो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्या लोकेशन दे रखा है, तो इसके पैरामीटर्स में क्या क्या है, ठीक है। देखो ये इसके पैरामीटर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया, बॉक्स दिख रहे हैं, बॉक्स 2 है। मैंने कहा भाई मुझे 1 टैब 1 and 1 कर दिया, तो मेरे पास 1 by 1 आ गया, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया। तो मुझे अगर कोई भी बॉक्स बनाना है, उसका साइज कितना देना है, मैंने कहा 10 टैब 10 और इसका मैंने 2 कर दिया, ठीक है। तो उसको अलग रख सकता हूँ यहाँ पे अंदर। तो मुझे अगर कोई फ्लोरिंग बनाना हो बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बॉक्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए, भाई मुझे शेप को कैसे रखना है। मैंने 2 किया, मैंने कर दिया 1 एंटर, बस मैंने हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेंटर पे करना है, सेंटर मैंने यहाँ पे 0 अगर मैंने 0 कर दिया तो सेंटर पे आ जाएगा। मैंने यहाँ से x पे जाकर मैंने कितना कर दिया 10 कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, गॉट इट। तो कैसे क्या काम कर सकते हैं, तो क्रॉस चेक करने की नीड है, ठीक है।
ज्योमेट्री को, सारी ज्योमेट्री को पहले देखो। जैसे मेरे पास कभी यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे जब ज्योमेट्री किया स्विफ्ट, यहाँ देख रहे हैं पॉलीक्यूब देखा, सर्कल देखो, सर्कल जो हमने क्रिएट किया या यूवी स्फीयर जो हमने क्रिएट किया, इसका रेडियस कितना है, ठीक है। देखो रेडियस कितना है, रेडियस में देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया लाइक 5 and 5 कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने कर दिया 2, तो ऐसे चपटा करना तो ऐसे चपटा भी कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैनेज हम लोग कर सकते हैं। भाई मुझे कोई भी ज्योमेट्री कैसे यूज़ करना है, शिफ्ट प्रेस करो, यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ मिल रही है यहाँ पे। तो पहला काम ये सब आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके इसको आपको क्या करना है, इसके सारे पैरामीटर्स पे काम करना है जगह पे। जो उनके पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स पे काम करोगे तो आइडिया मिल जाएगा भैया हम आपको चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये सब मैक्स माया में बाई डिफॉल्ट सब ज्योमेट्री गिवन है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर हमने कर दिया यहाँ पे, सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर आपको आ जाएगा यहाँ पे, सिलेंडर के लाइक एक्स वाई जेड आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबको एक बार आपको ड्रॉ करने से टोरस हो गया, आपको ये पता हो भाई ज्योमेट्री कितनी है, पता तो चले। शिफ्ट है, मैच पे गए, ग्रिड आ गया तो ग्रिड आपको ये आ गया, देखो दिख रहा है। हमने मंकी तो हमने क्रिएट कर रखा है ना, देख रहे हैं। तो मंकी आवाज यहाँ पे मिल गई। ये मंकी जो आवाज जो है हर सॉफ्टवेयर में एक मॉडल होता है। जैसे मान लो कि चलो जैसे 3D मैक्स में होता था, 3D मैक्स में टी पॉट गिवन होता है, ठीक है। वो टी पॉट पे सारा लाइटिंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे इसमें मंकी देखा। हर सॉफ्टवेयर का एक बेसिक एक मॉडल होता है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं कि भाई ये हमारा सब चीज़ के लिए अच्छा है। तो हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रोसेस कर लिया यहाँ पे, जो यहाँ पे फिर ब्रिजर है, ब्रिजर का पार्ट क्या है, सरफेस, ठीक है, मेटाबॉल टैक्स, ये सब हम लोग अभी कवर करेंगे, जिससे हमें आइडिया मिलना चाहिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे मैं मूव करता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, मूव करने का तरीका तो अलग है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, शॉर्टकट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे कैसे है, मैंने प्रेस कर दिया जी प्रेस करने में देखो यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, जिसे आपको समझाने के लिए अच्छा, दिस इज गुड। यहाँ पे मैंने क्या प्रेस कर दिया, पहले तो फोकस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो यहाँ से देखो, इसको हमने क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसको मुझे रोटेट मूव करना है, तो जी प्रेस कर दिया। जी प्रेस करने में तो आपको एक्सिस लेके जाना पड़ेगा, जैसे एक्स में लेगा तो एक्स में ही देखो, एक्स में ही काम करेगा, ठीक है। वाई पे आना तो वाई पे ही काम करने वाला है, एंड जेड पे करोगे तो जेड पे ही काम करने वाला है। तो कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजेस आप बोल सकते हो। मुझे लगता है जो लोग मैक्स और बाकी जो यूज़ कर रहे होंगे वो उसे देख के, अगर इसका ये शॉर्टकट देख के अगर यूज़ कर रहे होंगे तो एक बार सोचेंगे कि नहीं यार ब्लेंडर ठीक है, मतलब हाँ इसका यूज़ करने का सबसे बड़ा मोटिव है कि ओपन सोर्स है, फ्री है, तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करते हैं, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया, जस्ट सिंपल सा पार्ट। आपका मूव का शॉर्टकट देखो, यहाँ पे देखा जी, रोटेट का शॉर्टकट आपका आर, जैसे हमने यहाँ पे किया रोटेट, ठीक है, आर प्रेस कर दिया। अभी आर में कैसा था, आइकन नहीं मिल रहा है, एक्स पे जाओ, एक्स पे रोटेट करो, ठीक है। फिर एक्स एंड वाई पे जाओ, मतलब आपको पहले डायमेंशन क्लियर होना चाहिए, एंड जेड पे जाओ, ठीक है। देन ठीक है, आप सेट कर सकते हैं आप, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया, ये मैंने फोकस कर दिया अपन। अब ये जो पार्ट है इसको अगर मैं बोलता हूँ जैसे मुझे स्केल करना है, ठीक है, तो रोटेट ये है, स्केल का क्या है, स्केल का मतलब एस, ठीक है। अभी एस पे हम लोग यहाँ पे गए, भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे देखो ये कॉर्नर पार्ट दिख रहा है, इसको क्लिक कर देते हैं तो स्केल हो रहा था, देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है कि नहीं देखा, पहले देखें मूव इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्केल, अच्छा इस पर ट्राई करते हैं भाई, ठीक है, हो रहा है यहाँ पे। तो समझना पड़ेगा भाई, स्केल हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने पे देखो ये पार्ट हमारे पास यहाँ पे है, तो स्केल हमने क्या एस प्रेस कर दिया, एस प्रेस करने पे देखो छोटा बड़ा हो रहा है यहाँ पे। अब ये आपको समझना पड़ेगा भाई यहाँ पे कैसा है, ये पार्ट समझ आ रहा है, ठीक है। अभी देखो एक्स पे काम करता है क्या, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, एक्स वाई पे काम करता है क्या, एंड जेड पे काम करता है क्या, देखो तो ये समझना पड़ेगा। जब आप इसमें काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकें, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो ये हमने देखा नेविगेशन एंड टूल्स, ठीक है।